हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का तड़का। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत तगड़े फैसले के ऊपर। पीसीबी चेयरमैन साहब ने ना तगड़ा फैसला कर लिया और दो टोक बात कह दी है कि भाई अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि 2023 में भी ये बात हुई थी कि एशिया कप इंडिया नहीं खेलना है, तो हाइब्रिड मॉडल में हमने क्रिकेट खेल लिया है और श्रीलंका वहाँ पे कूद पड़ा था इसके अंदर कि हम अपना ग्राउंड पेश करते हैं, तो आप जो इंडिया का पाकिस्तान का मैच है वो इंडिया में श्रीलंका में करा दें। ठीक हो गया। तो अब वो चाहते हैं कि यही तरीकाकार 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के अंदर किया जाए और हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू सिलेक्ट किया जाए जिस पे जाके हम इंडिया पाकिस्तान का मैच करा सकें। लेकिन भाई पीसीबी का दो टोक जवाब आ चुका है कि वो कहते हैं कि अगर इंडिया 2025 का चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जाएंगे। तो ये क्लियर स्टांस है पाकिस्तानी पीसीबी का और बोल दिया है कि मीडिया के ऊपर हम ये नहीं करने वाले, और जो हमने एनुअल बजट अपना सोचा हुआ है, जो हमने लगा दिया अपने ग्राउंड्स के ऊपर, तो हम इस फैसले से पीछे हटने वाले नहीं है। जो हटेगा वो सिर्फ इंडिया हटेगा। अगर हटता है तो हम श्रीलंका को चांस देंगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो मीटिंग हुई है पीसीबी चेयरमैन की और ये फैसला उस मीटिंग के अंदर किया गया है और बोला गया है कि ये क्लियर स्टांस है इंडियन मीडिया के लिए, इंडियन न्यूज़ के लिए, इंडियन बीसीसीआई के लिए कि हम 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। और अगर पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाता तो वो बहुत बड़ा धचका होने वाला है इंडियन के लिए भी, क्योंकि जब ये दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो मैच का मज़ा दुबाला होता है और उस इवेंट का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो ये एक क्लियर स्टांस है और मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान को डट जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जे शाह ACCI का चेयरमैन होने की वजह से हम हाइब्रिड मॉडल में गए थे और हमें वो बात माननी पड़ी थी। अब ये फैसला करेगी ICC। तो अब ये ICC के ऊपर ना डिपेंड होने वाला इस फैसला, क्योंकि अगर ICC इसको हाइब्रिड मॉडल में या न्यूट्रल वैल्यू पे करती है तो फिर पता लग जाएगा कि ICC और BCCI दोनों सेम है और ICC और BCCI आपस में मिलजुल के ये मामला निपटाती है। तो अब ICC का इम्तिहान होने वाला है इस टास्क के बाद, क्योंकि ICC अब अपना कहते हैं ना कि आखिरी फैसला वो सुनाएगी और वो फैसला दोनों टीमों को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती तो उनको दचका भी लग सकता है सजा के तौर पर, किसी भी तरीके से वो लगा सकते हैं ICC वाले। कुछ मैचों को बैन भी कर सकते हैं, कुछ आपके जो स्पॉन्सरशिप्स है वो कट ऑफ हो गए, तो वो देखना पड़ेगा दोनों टीमों को ICC क्या वहाँ पे फैसला करती है। अगर ICC फैसला करती है BCCI के हक में तो ICC की जो साख है ना, जो उसकी इज्जत है, जो उसकी बुनियाद है, वो हिल जाएगी ICC की इसके बाद, क्योंकि हम पता लग जाएगा कि जो ICC किसको प्रेफर ज़्यादा करता है अपने फैसलों के अंदर। और दूसरी तरफ ना इंडियन मीडिया की ना चीखें निकल रही हैं और वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स सेम है। ये हम इसलिए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाते क्योंकि कश्मीर का मसला चल रहा है, वहाँ पे 2-3 बॉर्डर और हैं, उनके मसला चल रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान मुदाखलत करता है, तो हम इस वजह से हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहे। तो भाई आपने कहाँ मुदाखलत नहीं की इंडियन वालों ने, तो पाकिस्तान फिर भी बड़ा दिल करके जाता है, खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अमन व अमान रहे। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जब दो स्पोर्ट्स आपस में टीमें खेलने जाती हैं, स्पोर्ट कोई भी, तो उनके जो आवाम है वो आमने सामने आती है, वहाँ पे बातें भी होती हैं, मिलते जुलते भी अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं एक दूसरे से। आपने काफ़ी इवेंट देखे हैं जब पाकिस्तान का मैच होता है तो आवाम ग्राउंड के अंदर तो अपनी टीम को सपोर्ट करती है, लेकिन जो हारने वाली या जीतने वाली टीम है उसके बाद जो तमाशाई होते हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, इकट्ठे वापस भी जाते हैं, इकट्ठे आते भी हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो चाहता ये है कि हम इंडिया जो टीम है वो पाकिस्तान ना जाए और चैंपियन ट्रॉफी ना हो और वो किसी और वेन्यू पे की जाए। लेकिन पाकिस्तान का भी क्लियर स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई अब चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, अगर आपने खेलना है तो ठीक है, नहीं खेलना तो दफे हो जाओ आप। उसके बाद जब इंडियन मीडिया और ये यूट्यूबर्स हैं वो रो रहे हैं और चीख रहे हैं हम ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम है, आप स्पोर्ट्स का सहारा लेकर पॉलिटिक्स करते हो इंडिया के साथ, तो भाई अब आपकी चीखें सातवें आसमान तक ही जाएंगी और आप चीखते रहो,
आपका जो चीखना वो बनता है, क्योंकि जो स्टांस है वो क्लियर है पाकिस्तान का। अब हाइब्रिड मॉडल के लिए जे शाह जा चुके हैं आईसीसी के एनुअल मीटिंग के अंदर, और वो कह रहे हैं भाई कि इसको हाइब्रिड मॉडल में ले जाना चाहिए और यहाँ न्यूट्रल वैल्यू पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। तो लेकिन आईसीसी को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी ने काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल जारी किया हुआ है कि बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आने वाली है, नेक्स्ट ईयर भी और इस साल भी आने वाली है। और अभी बांग्लादेश का रिसेंटली सीरीज होने वाली है टेस्ट की, रिसेंटली सीरीज होने वाली है टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की भी। सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी पेश की हुई है, न्यूजीलैंड भी पेश की हुई है, साउथ अफ्रीका ने भी पेश की हुई है, इंग्लैंड ने भी पेश की हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो छोटी टीमें हैं, बांग्लादेश हो गई, जिम्बाब्वे होगी, वेस्ट इंडीज़ हो गई, उसके बाद आयरलैंड होगी, सबने न्यूज़ अपनी रिपोर्ट्स पेश की हुई है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये मुल्क सेफ है, हम इजीली यहाँ पे खेल सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन इंडिया को कहते हैं वो फिर भी दचका लगा हुआ है, इंडिया बेचारे डरे हुए हैं। ये डरी हुई कौम है और शुरू से डरते रहते हैं और आज भी डर रहे हैं। इन्होंने कभी बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया, इन्होंने वो कहते हैं ना कि बंदा बार पटाखा चले तो इनके दिल धक 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 करने लग जाते हैं, यही लाता है इनके। तो इसलिए रोते रहते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। जैसे आलिया भट्ट कहती है ना कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, इन्होंने भी कहा हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना। अरे भाई आप क्रिकेट खेलते हो पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वैल्यू के ऊपर, लेकिन आपने पाकिस्तान नहीं आना। लेकिन आप पाकिस्तान ना हो, आपकी छोटी टीमें आ चुकी हैं, आपने दूसरी जो स्पोर्ट्स हो रही हैं वो भी पाकिस्तान आ चुकी है, टीमें जो छोटी है वो भी आज देख चुकी हैं। यहाँ पे हालात सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, टाइट है, आपको कुछ नहीं होने वाला, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने वाले हैं। आप आएँ, पाकिस्तान में रहें, क्रिकेट खेलें और अपने तमाशे को भी पाकिस्तान आने दें। पाकिस्तान ने इतने खुले दिल का इजहार किया, भाई अपने तमाशे भी लेकर पाकिस्तान आ सकते हो इजीली, अब लाहौर आओ और हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। लेकिन भाई इंडिया वाले इतने डरपोक कौम है, मैं कौम को नहीं बोलूँगा, सॉरी टू से कौम नहीं है डरपोक, लेकिन जो क्रिकेटर है, जो बोर्ड है, जो पॉलिटिक्स है, वो सबसे बड़े डरपोक है, निल्ले हैं और दिल करता है बस इनके लिए बड़ा बड़ा सीन के लिए पेश किया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है इंडिया के लिए। तो खेलना तो पड़ेगा भाई आपको चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर, अगर खेलना है तो पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपको किक आउट किया जाएगा इस दफ़ा। और मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा किक आउट किया जाए और इसको इनकी औकात दिखा दी जाए कि यार ये किस औकात की ये बोर्ड है, किस औकात का ये खिलाड़ी है। तो खिलाड़ियों से भी आप कहते हैं ना वो होता है हमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम खिलाड़ियों को भी बोलेंगे इनकी औकात याद करानी पड़ेगी इनको। लेकिन अवाम अच्छी है, अवाम मिलती जुलती है, जब वहाँ पे मैच होते हैं क्राउड आता है, अवाम खुश होती है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अवाम बिल्कुल ठीक है, अवाम चाहती है कि मैच होने चाहिए, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, तो फिर दोनों हाथ से ताली बजती है। हाँ 3 दफ़ा इंडिया जा चुका है, लेकिन इंडिया एक दफ़ा भी आने से कतराता है 2008 के बाद। लेकिन जब भी पाकिस्तान वहाँ पे इंडिया में गया, इंडिया को हरा के और सीरीज जो है ना वो हरा के आया हुआ है पाकिस्तान। तो जिसमें जुनैद खान ने अच्छा सा मारा था, और हमारे लेफ्टी बैट्समैन है, मुझे नाम नहीं याद, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे वो कौन सा बैट्समैन है जिसने इंडिया को 3 लगातार सेंचुरियाँ ठोकी थी वहीं पे जाके इंडिया के अंदर ही, तो मुझे आप बता सकते कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये था क्लियर स्टांस पाकिस्तान का, और पीसीबी चेयरमैन ने कहा भाई आप आते हो तो हम आएंगे, अदरवाइज हम भी अब नहीं आएंगे। क्लियर स्टांस है। तो आप मुझे बता सकते कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या पाकिस्तान अपने स्टांस पे कायम और दायम रहेगा या नहीं रहेगा, वो मुझे बता सकते कमेंट बॉक्स के अंदर। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा याद रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।